इवनिंग मेरे प्यारे भाई और नमस्कार मेरे भाई। जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। जीडीएस के लिए एक नई आफत आ चुकी है मेरे भाई। इस वीडियोस को पूरे अंत तक जरूर देखना मेरे भाई। ये आफत का नाम है इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर्स। ये आफत मेरे भाई शायद 2025 के पूरे साल तक चला है। इस वीडियो को पूरे अंत तक अगर आपने देख लिया तो ऐसी ऐसी आफत क्या आने वाली है खास करके मेरे भाई, और तमाम ऐसे हमारे 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक भी जानते हैं और इससे पहले से परिचित हैं कि ये आफत है या जीडीएस के लिए खुशखबरी है मेरे भाई। क्योंकि इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर्स कहीं ना कहीं भारतीय डाक के भविष्य को पूरा तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएगा। कहा जाता है कि आईडीसी है क्या। ठीक है, आईडीसी देखिए एक मॉडल है, ठीक है, नया मॉडल तैयार कर रहा है भारतीय डाक विभाग, और कुछ शहर और कुछ जिलों में ये मेरे भाई सारे सर्कल्स में धीरे धीरे अप्लाई कर देगा। ये यहाँ पर कुछ शहर लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी 21 सर्कल हैं इंडिया के टोटल सर्कल्स में, 21 सर्कल में मतलब अप्रोक्स सारे सर्कल्स में धीरे धीरे अप्लाई हो चुके हैं। मतलब हर सर्कल में, कुछ सर्कल्स में पैसे के वजह से आईडीसी का जो बजट था वो पैसा घट गया था विभाग का, अब आईडीसी पूरी तरह से तैयार हो गया। अब देखो इस मॉडल में देखो एक सेंटर बनाया गया, ठीक है, केंद्र बनाया जाता है जहाँ से पूरा इलाका का पार्सल और डिलीवरी काम होता है। आप लोग को बताया था साथियों कि आईडीसी जैसे देखते हो फ्लिपकार्ट का जैसे ऑफिस होता है, फ्लिपकार्ट अमेजन की कंपनियाँ होती हैं, तो एक अपना पार्सल हब बनाता है, वहाँ से हर चीज़ रखता है, गाड़ी, व्हीकल्स, स्टाफ, और वहाँ से ही टोटल्स जिसको भी डिलीवर कराना होता है वहाँ से ही डिलीवर हो जाता है। बिल्कुल सेम ढांचे का अमेजन और तमाम जो भी फ्लिपकार्ट है कंपनियां, उनसे सीख के डाक विभाग भी एक आईडीसी तैयार कर रहा है। ठीक है, जैसे अब हम लोग को जैसे एचओ से जो भी लेटर्स आते हैं एसओ में आता है, तमाम समय लग जाता है, कस्टमर बहुत गुस्से होते हैं। ये एसओ से एचओ से एसओ और एसओ से बीओ जाने में ये तमाम बहुत समय लग जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये इतना डिस्टेंस को ट्रैवल कराने में कहीं कहीं बहुत टाइम लगता है। इस चीज़ को डायरेक्ट अब आईडीसी से ये डाक सीधे जाएगा। ठीक है, आईडीसी से ही डाक जाएगा, यानी कि बीओ में आपका जो भी है डाक नहीं जाएगा। इस चीज़ को समझ लीजिए। तो एक सेंटर हो रहा है, वहाँ एक प्रोफेशनल स्टाफ होंगे, जो भी होंगे प्रोफेशनल स्टाफ होंगे, और एक जीडीएस ही, इन्हीं जीडीएस को, जैसे जीडीएस में तमाम एबीपीएम हो गए, बीपीएम हो गए और डाक सेवक हो गए, उनके लिए यहाँ पर एक सर्कुलर जारी होगा कि जीडीएस को ही आईडीसी में बैठाया जाएगा। इसमें बड़े अधिकारी भी, सुपरवाइजर लेवल के भी रहेंगे। इनका काम सीधे पार्सल, स्पीड पोस्ट और बड़े बड़े ई कॉमर्स, जैसे ई कॉमर्स अब तो जानते हो जीडीएस तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी डिलीवरी सामान, जो भी कॉलेज वगैरह के भी हर सामान डिलीवरी कर रहा है। ठीक है, तो अब जीडीएस डाक सेवाओं को हटाकर, अब जीडीएस शाखाओं से हटाकर इन जीडीएस से करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी अंदर के हैं वो सारा काम अब जीडीएस करेगा। जीडीएस को क्या क्या खतरा हो सकता है ये आईडीसी आने से पहले ये समझ लीजिए मेरे भाई। डिलीवरी वॉल्यूम घटेगा। देखो सबसे पहले क्या होता था कि पहले जीडीएस खुद अपने बीट इलाके में पार्सल डिलीवरी करते थे। अगर आईडीसी नहीं आता था तो जीडीएस अपने ही बीट में, जैसे अपने बीट, अपना इलाका में जाते थे, डिलीवरी पार्सल्स करते थे। अब आईडीसी जब आ जाएगा तो आईडीसी का एजेंट के पास चला जाएगा, जिससे जीडीएस की इंसेंटिव क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि आईडीसी एजेंट बैठे पड़े हैं, वहाँ पर क्या होगा कि जीडीएस का जो भी पार्सल डिलीवरी में इंसेंटिव वगैरह आता होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, भविष्य में रोल कमज़ोर हो सकता है, जाहिर देखो प्राइवेटाइजेशन का रास्ता खुल सकता है। क्योंकि यहाँ से अब देखो जीडीएस का टेंडर और तमाम जो भी है आउटसाइडर हो सकते हैं, आउटसाइडर और आउटसाइड सोर्सिंग कर किया जा सकता है। यहाँ पर बाहर के भी एजेंट्स को बुला के कम पैसों पे काम करवाया जाएगा। जीडीएस को न रख के आईडीसी में, जीडीएस को न रख के आईडीसी में आप बाहर के लोगों को करवाएं कम पैसे दे के। तो यहाँ पर इस चीज़ को क्या कहा जाएगा, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जीडीएस स्टाफ को धीरे धीरे वहाँ से प्राइवेट कर दिया जा सकता है। ये संभावना बन सकती है मेरे भाई आईडीसी, ये सबसे ज़्यादा डरावना चीज़ें हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख दिए जाएंगे। अगर ये सफल रहा तो धीरे धीरे सारे जीडीएस सिस्टम को रिप्लेस करने का खतरा बन जाएगा। ये समझ सकते हो ये लाइन मेरे भाई। ये नौकरी सुरक्षा पे भी बहुत ज़्यादा असर डालेगा। आईडीसी एक ऐसा जॉब है जो सभी जीडीएस पर नौकरी पर असर डाल सकता है, क्योंकि टेक्निकली परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते नहीं है, जाहिर सी बात है, जानते हो रेगुलर गवर्नमेंट जॉब जानते ही हो, सारे सेंट्रल एम्प्लॉयज़ मानते भी नहीं है। तमाम जीडीएस को डीए के अलावा कुछ मिलता भी नहीं है। तो कि इंडिया पोस्ट कहता है
कि ई कॉमर्स डिलीवरी बहुत बढ़ गई है। आप लोग जानते हो कि ई कॉमर्स की डिलीवरी और बहुत सारे ब्रांड्स के साथ भी ये इंडिया पोस्ट ने कोलैबोरेशंस किया है, तो इससे बहुत ज़्यादा कॉमर्स डिलीवरी बढ़ा। मैन पावर जीडीएस की और इफ़िशियंसी नहीं संभाल पा रही है। जीडीएस जो स्टाफ है, शॉर्टेज स्टाफ चल रहे हैं, जानते ही हो, साल भर में वैकेंसी अब एक बार आ रहा है और उनको भी प्राइवेट करने की कोशिश। तो ये मेरे भाई कहीं ना कहीं ये संकट के बादल हैं, खास करके सभी जीडीएस के लिए। ये आप समझ सकते हो, कहीं ना कहीं सभी जीडीएस के लिए संकट के बादल हैं, क्योंकि आप देख सकते हो आईडीसी इस प्रकार के बनेंगे, प्राइवेट कुरियर के माध्यम से जितने भी चीज़ें होंगी यहीं से सारे आपके बीओ के डिलीवर जो लेटर्स हो गए यहीं से उठा के लेके जाना है, अपने जहाँ भी इस कस्टमर को देंगे और यहाँ से ही अटेंडेंस सिस्टम लगेगा। ठीक है, अब ये कौन अटेंडेंस सिस्टम देगा, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सर्कुलर जारी होने के बाद ही क्लियर होगा। तो यहाँ पर भविष्य की संभावना बन सकती है 2026 मॉडल से 25 के बाद 26 आईडीसी तैयार होगा। जीडीएस का रोल देख सकते हो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे भाई। कुछ जगह जीडीएस को आईडीसी में ऑब्जर्व किया जा सकता है, हर जगह अलग अलग जगह में जा सकता है। अगर सिस्टम पूरी हुई तो प्राइवेटाइजेशन हुआ तो नहीं, नई भर्ती जीडीएस के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये देख सकते हो, ये लाइन मेरे भाई ये समझ सकते हो, अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो नई भर्ती पे बहुत बड़ी आफत पड़ जाएगी। नई भर्ती जो भी है पूरी तरह से आफत पड़ सकती है और यहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। आय में गिरावट हो जाएगी, इनकम आपको उतना नहीं मिलेगा, लेकिन काम बहुत ज़्यादा, भविष्य की अनिश्चितता, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की संभव हो सकती है मेरे भाइयों। तो आप ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ पर 10 नवंबर का लेटर भी आया हुआ है कि आईडीसी का एक नया कॉलोनी तैयार किया गया है एपीटी 2.0 में, डिलीवरी सेंटर्स। ये तमिलनाडु सर्कल्स में, सारे सर्कल्स में अमूमन लग जाने वाला है। ये देख सकते हो अपना अपना पिन कोड बना के रखे हैं, नॉट अवेलेबल इन बुकिंग सोल्यूशंस। ये देख सकते हैं काइंडली इन्फॉर्मेशन टू ऑल। ये देख सकते हो सर्कुलर जारी होता है मेरे भाई तमिलनाडु सर्कल से। ये देख सकते हो आईडीसी का पूरी तरह से आईडीसी के लिए तैयारी हो रही है, आईडीसी के लिए पूरी तरह से विभाग तैयार कर रहा है। देख सकते हो सर्कुलर जारी हो रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई आप बिल्कुल तैयार है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर